हेलो एवरीवन। तो भाई आज बहुत धमाकेदार सरप्राइज बच्चों आपके लिए है। कोटा की एक लेजेंडरी फैकल्टी आज इसरल परिवार में जुड़ने जा रही है और बच्चों आपको उनके बारे में बताता हूं। वो आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक जिनकी थी 1331। भैया टॉप 1500 में रैंक लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। अब मैं उनकी बात करूं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे ऑल इंडिया रैंक 18, 31, 39, 57, 76, 87, 88, 93, 97 और न जाने कितनी हजार में तो ला चुके हैं बच्चे रैंक। कब से पढ़ा रहे हैं? 2004 से पढ़ा रहे हैं भाई। 22 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है भाई। मेजॉरिटी इसमें से कोटा का है। 19 से 20 साल कोटा में उन्होंने पढ़ाया है। ये बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है बच्चों, आपको ही पता है यार, ठीक है। और हजारों हजार बच्चे आईआईटी में पहुंचा चुके हैं। तो कौन है सर, कौन से सब्जेक्ट के हैं, उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे बच्चों। तो यार सरप्राइज रिवील करते हैं। तो भाई आपके इसरल परिवार में अवनेश सैनी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत 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 स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी। सर मेरे को एक बात बताएं, ये रैंक, ये तो सर 11 का क्यूब है ना सर? ये तो हाँ, ये 11 क्यूब है इसलिए। और मेरे पढ़ाए में बहुत सारे बच्चे, हाँ। इवन जिनको मैंने 17 साल पहले पढ़ाया था, हाँ। 18 साल पहले पढ़ाया हाँ। था, वो भी याद रखते हैं इस रैंक को। कई बार फेसबुक पे मेरे आता है, अरे सर 1331 11 क्यूब। क्या बात है भाई, यार ये नंबर ही बड़ा यूनिक सा है। तो सर मतलब आपने इतनी सारे बच्चों को पढ़ाया है, इतने सारे एवरेज से बच्चों को भी टॉपर बनाया है, और मैंने भी सर के साथ में बच्चों 5 साल काम किया है। तो जो फिजिक्स सर पढ़ाते हैं वो एकदम लाजवाब है, जबरदस्त है, वो आपको पता ही पड़ जाएगा। और अभी रिसेंट बैचेस में भी सर आपको पढ़ाने वाले हैं। सर आपने इतनी सारी रैंक्स को पढ़ाया है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं सर, कोई बच्चे की कहानी आपको अगर ऐसे याद हो जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ देखिए, ये रैंक तो वो हैं जो अचानक से याद आ गई थी। हाँ। These are not the only ranks। अच्छा। सबसे पहली बात ठीक है कि ऐसा नहीं कि टॉप 100 में यही केवल रैंक थी, ये याद थी बस। ठीक है। हालांकि इनमें से एक स्टूडेंट के साथ तो मेरा काफी अटैचमेंट था, जो ये 87 रैंक है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि ये हिंदी मीडियम का बच्चा था। ठीक है। गांव से आया था एकदम। ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसा हिंदी मीडियम के बच्चों में फियर होता है, हाँ। वो इसमें भी था। अच्छा। लेकिन शार्प माइंड था। हाँ। और एक ट्रेजेडी इसके साथ ऐसी हुई थी, नहीं तो ये फर्स्ट रैंक लाता। ओह, यहाँ पर आपको 1 भी लिखा हुआ दिखता। अच्छा। और क्योंकि ये अनडाउटली फर्स्ट रैंक था, और लेकिन एग्जाम के पहले इसको ऐसा कुछ बुखार या ऐसी एक काइंड ऑफ डिजीज हो गई, हाँ। कि 15-20 दिन तो ये बैठ भी नहीं पाता था, पेन नहीं पकड़ पाता था। हाँ। और इंजेक्शन लेकर, हाँ। जैसे क्रिकेट वगैरह में देखा ना, चोट हाँ, लग गई हाँ, हाँ, कि यहाँ इंजेक्शन लगा दो, खेल लेगा थोड़ी हाँ, देर, हाँ, हाँ। वैसे ये एग्जाम देने गया था। अरे सर कहीं आप अमित की बात तो नहीं कर रहे? उसकी स्टोरी तो सर मैंने स्ट्रैटेजी जो बुक है ना, हाँ हाँ, उसमें भी लिखी है सर इसकी अच्छा, पूरी। आपने लिखी इसकी? ये मेरे साथ सर बैंगलोर में, मतलब ये बैंगलोर भी गया था। हाँ। तो हमारा कुछ टाइम वहां पर कॉमन भी रहा था उसमें। ओके। तो अरे ये तो भाई साहब, ये तो सर नेक्स्ट लेवल की इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर इसकी। बिल्कुल, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। इसको आप ये तो छोटे पढ़ के से समझ गांव से सकते हैं आया। कि- हाँ बिल्कुल, छोटे से गांव से आया, और समस्याएं अचानक से कितनी आ गई इस बच्चे के ऊपर। बैठ भी नहीं पाता था लिटरली। और बच्चों इस बच्चे की बात बताता हूँ, मतलब आप स्ट्रेटेजी बुक जो है वो लेना, उसमें अमित जो बच्चे की स्टोरी है, 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज जस्ट बिफोर जे एडवांस, पेन भी नहीं पकड़ पाता था, जैसे सर ने बताया। उसने पूरी स्टोरी मुझे ही बताई थी। और इंजेक्शंस लेने के बाद में, कि वो पेन किलर के हेवी डोज के इंजेक्शन लेने के बाद में वो बच्चा एग्जाम देने गया, 87 रैंक 40। और सर बाद में तो फिर इंग्लिश मीडियम बैच में बैठता था ये। हाँ, बाद में इंग्लिश मीडियम में गया था, पहले हिंदी मीडियम में था। और वहां से जब इसके हमेशा फिजिक्स में अच्छे नंबर आते थे, टॉप क्या करता, तो फिर पूछा कि ये कौन है जिसको हमने देखा नहीं है। तो फिर उसको क्या उस बात बैच है। में तो शिफ्ट सर आप इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी पढ़ाते हैं? हाँ। और हिंदी मीडियम के बैचेस भी किया। पढ़ाते हैं? हिंदी मीडियम भी मैंने पढ़ाया। पहले पढ़ाया था, आप पहले। रिसेंटली तो इंग्लिश मीडियम अभी तो देते हैं आप इंग्लिश सारे के मीडियम सारे? पढ़ा। ओके, गजब सर गजब। ऐसे ऐसे बच्चों को। और सर अभी मतलब सर इस बच्चे को तो सल्यूट है, ये जो बच्चे ने मेहनत करी ना, इसने वो प्रूफ कराया। आपने एक समस्या हो जिंदगी में तो बात है सर, इसके तो इतनी समस्याएं थी, हिंदी मीडियम से था, ऐसा कंपटीशन पहले नहीं देखा था, ऐसे बच्चों के बीच में बैठा, फिर बाद में अचानक से एडवांस के पहले कुछ वैसा टाइप का बुखार टाइप्स आ गया, 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज, पेनफुल इंजेक्शंस। मतलब सर ये मैं तो एक बात बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दुखी हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि इस बच्चे के खिलाफ तो एक तरीके से नेचर चली गई,
इसको तो भगवान ने रोकने की कोशिश कर ली एक तरीके से, लेकिन फिर भी इसने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई, डेडिकेशन दिखाई, हम लोगों ने इसका साथ दिया, तो फिर भगवान ने भी देखा यार ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे को एग्जाम तो देने जाना चाहिए। और अगर ये सही कंडीशन में गया होता तो ही वॉज मतलब टॉप 10 में तो लिया था सर ये, जो बच्चा जो इसका जो लेवल है, जो मेहनत जो इसने करी है, पर सर मतलब ही गॉट बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, ये बहुत अच्छी रैंक है। हाँ, अरे सर 87 ऑल इंडिया रैंक बहुत बड़ी बात है सर, सपने होते हैं इसके। तो सर अभी जैसे बिल्कुल अभी फिजिक्स जैसे एडवांस में फिजिक्स ने अपना जलवा दिखा दिया एकदम अच्छे से बार को मतलब जैसे पहले होता था कि मैथ्स का पेपर मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बच्चों को मैथ्स आसान लगा, तो फिजिक्स में धुएं उठ गए एकदम। और मैं आपको इस पेपर के बारे में बताऊं। हाँ बताइए ना सर। कि यहाँ पर मैंने पेपर 2 पूरा देखा अभी। ठीक है। पेपर 1 अभी मैंने पूरा डिटेल में एनालाइज नहीं किया। ठीक है। लेकिन पेपर 2 में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 2 तो ऐसे हैं कि उनमें डेटा भी एजीटी टाइप का है। अच्छा। और 4 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने क्लास में सॉल्व कराए थे। अच्छा, तो आपके मतलब 2 सवाल एग्जैक्ट डेटा के साथ वाले सेम बैठे। अरे और उनमें से एक वो है जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है पेपर का, एंगुलर मोमेंटम वाला, रोटेशन वाला। ओके, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, बहुत रेयर होता है। अच्छा, बहुत रेयर बात है एग्जैक्ट डेटा के साथ में सवाल बैठना। देखो यार, ये एक इसमें बहुत बड़ी बात बताता हूँ, 22 साल पढ़ाने का तजुर्बा बहुत बड़ी बात होती है। सर को देख के लगता नहीं 22 साल का तजुर्बा है। सर पहले भी 5 साल नहीं सर 10 साल पहले भी जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। इस एज का, इस यंगनेस का, इस सेम दिखने का राज बाद में पूछेंगे, लेकिन यार 22 साल से सर पढ़ा रहे हैं जे एडवांस, खुद IITian है, तो यार इट मैटर्स। इतना कंटेंट पे जब पकड़ होती है तो सवाल बैठते हैं उसमें। एक्चुअली क्या है, मेरी पहले से जब से मैं 10th में 12th में था, मेरी आदत थी कि मैं पुराने पेपर को बहुत एनालाइज किया करता था। ठीक है। उसको एनालाइज करके मैं सोचता था इस बार क्या आ सकता है। तो वो जो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट था, वो मैंने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार उस पर क्वेश्चन आ, और वो सारे केसेस कवर कर चुके थे। ये एक बचा हुआ था। ओके। मैंने क्लास में स्पेशली यही बोल के बताया था कि बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता इस बार आएगा, लेकिन ये अगले 3 साल में पक्का आएगा। That happens. बिल्कुल। तो बच्चों मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर ये। हाँ, ये तो लेकिन बच्चों को भी ये करना चाहिए और सभी को करना चाहिए कि पुराने पेपर्स आप जरूर देखें, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, और तभी आप आगे क्या पूछने वाला है IIT वालों से थोड़ा सा आगे रहोगे तो आपको थोड़ा एज मिल जाएगा, रैंक अच्छी आ जाएगी। उनके पीछे पीछे सोचोगे तो फिर वो आगे चलेंगे, वो आगे चले जाएंगे। तो बच्चों देखो यार, सर बड़े हम्बलनेस के साथ में ये बात कह रहे हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, इतनी टॉप रैंक्स देना, और बच्चों आपको सर रिसेंट जो बैचेस आने वाले हैं उसमें पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। तो सर मचाते हैं मिलके। 11 क्यूब आई है तो सर अब 11 स्क्वायर या 11 में से कोई भी एक डिजिट, तीन हटा देंगे। तीनों बच्चे साथ होंगे, और बच्चे अगर ये सोच के आएंगे तो इनमें से कोई भी 3 नंबर हट सकते हैं। कोई भी 3 नंबर हट सकते हैं, तुम्हारे चॉइस है। कोई से भी 3 नंबर हटा लो, उसकी प्रिपरेशन उस लेवल की करेंगे। देखो पेपर बहुत अच्छा है, आपको बच्चों भारत की बेस्ट फैकल्टीज ई-सरल के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने खुद ने मचाया है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चों ने मचाया है। ये अच्छे फैकल्टीज की निशानी होती है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों यार चैट में, कमेंट में। वेलकम अविनेश सर, वेलकम अविनेश सर एक बार बनता है, ताकि सर का जोरों शोरों से स्वागत करें। सर मचाते हैं मिलके। बिल्कुल स्टूडेंट, आप आइए और क्लास में मिलते हैं, और फिर ये सोच कर आइए कि मेहनत करनी है। आप तो ये सोच रहे ना कि सर से ऐसे ऐसे सवाल पूछने कि सर भी चक्कर आ जाए। मैं इसके लिए तैयार हूँ, और आप भी तैयार हो के आइए, और मिलते हैं बैच में।